बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, दिल से बाबा को नमन करिए, भाव से कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करो। ये कथा जो चल रही है दस तारीख को विराम होगी। 2 बजे से 5 बजे तक ये कथा चल रही है। आज कथा का दूसरा दिन है। फिर कथा 16 जनवरी से 22 जनवरी तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक लेप्रेसी ग्राउंड, सरदार स्टेट फॉर लेन, आजवा रोड, बड़ोदरा, गुजरात, बड़ौदा में होगी। जहां कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। 16 से 22 जनवरी तक। बड़ौदा वालों को बहुत बहुत बधाई, जो बड़ौदा के क्षेत्रवासी इस पवित्र कथा को श्रवण कर सकेंगे। फिर कथा 27 से 31 तारीख तक 5 दिवसीय प्रयागराज में माघ मेले में कथा चलेगी। सतुआ बाबा शिविर में 1 बजे से 4 बजे तक। ऐसे ही कथाओं का क्रम निरंतर चलेगा। 14 फरवरी से 20 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव है। आपके मायके में सब पधारो, बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जैसा नियम है रुद्राक्ष महोत्सव का कि रुद्राक्ष उत्सव के 1 महीने पहले से रुद्राक्ष वितरण बंद होता है, जो 1 महीने बाद तक बंद रहता है, क्योंकि रुद्राक्ष महोत्सव की तैयारी करना पड़ती है। इसलिए जो रुद्राक्ष वितरण सीहोर में चल रहा है वो 15 जनवरी तक चलेगा और 15 जनवरी को रुद्राक्ष वितरण बंद होगा, जो 15 मार्च तक बंद रहेगा। तो जो रुद्राक्ष लेने वाले हैं वो 15 जनवरी के पहले आप जाकर रुद्राक्ष ले सकते हैं। फिर वापिस जब रुद्राक्ष उत्सव हो जाएगा तब 15 मार्च के बाद फिर वापिस रुद्राक्ष वितरण, जो रुद्राक्ष उत्सव में रुद्राक्षों को सिद्ध किया जाता है, वही वापिस 15 मार्च के बाद वितरण प्रारंभ हो जाए। 2 महीने तक रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है रुद्राक्ष महोत्सव के समय पर, क्योंकि बाबा की आराधना साधना होती है। जो अंदर शिवलिंग है वहाँ रुद्राक्षों का पूजन अर्चना स्मरण रहता है। ऐसे ही कथाओं के क्रम निरंतर चल रहे हैं। एक भोपाल में हमारे भतीजे पंडित श्री शिवम जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से 25 जनवरी से 31 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा है, 1 बजे से 4 बजे तक। शिवनगर शिव मंदिर करोंद भोपाल में, वहाँ श्रीमद् भागवत कथा पंडित शिवम जी मिश्रा जी द्वारा, भतीजे द्वारा रहेगी। ऐसी पवित्र कथाओं के लाभ आप और हम ले रहे हैं। भाव से बाबा को अपने मन की बात कहेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे। और हमारा आप लोगों से निवेदन है बाबा से ऐसी प्रार्थना करना कि 10 तारीख को कथा पूर्ण हो, और जो कामना लेकर आप आए हैं बाबा ऐसी कामना पूर्ण करना कि 16 तारीख को हम बड़ौदा पहुंचकर अपना पत्र दें और बाबा से कहें कि हमारा कार्य पूर्ण हो। ऐसी बाबा को प्रार्थना निवेदन करेंगे सब साथ में। जिसको आता है साथ में बोलेंगे। आपकी आवाज़ यहाँ तक पहुँचे, आपकी और हमारी आवाज़ देवाधिदेव महादेव तक पहुँचे और सबकी कामना पूर्ण हो। दिल से बाबा को नमन करें।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, हो भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवदेव महादेव भगवान शिव उगड़दन त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। माता अंजना देवी ने जैसे ही कहा कि हनुमान जी ने आपको लंका तक भेजा, हनुमान को तो चाहिए था कि पूरी लंका को उठाकर अयोध्या लेकर आ जाए। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, मां आप ऐसा ना कहिए। हनुमान तो ले आते सीता जी को, आपके दूध को लज्जित नहीं करा है, पर हमने मना किया था। इतने में तो लक्ष्मण जी को हंसी आ गई, और लक्ष्मण जी को ऐसी हंसी आई कि लक्ष्मण जी को हंसी आते से ही भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को हंसने से रोका। अंजना जी को ठीक नहीं लगा। जब बड़े बात कर रहे हों और उसमें अगर कोई बीच में यह उपहास करे तो ये श्रेष्ठता कहां है? लक्ष्मण जी हंसे। इतने में लक्ष्मण जी ने कहा माता अंजना जी के से, देखो प्रभु भैया राम, माता तो अपने दूध का और अपने पुत्र का कितना गुणगान कर रही हैं और अपने आप का कितना गुणगान कर रही हैं। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि लक्ष्मण के बाण से या राम जी के बाण से ये सब कुछ हो सका। सब कुछ नहीं कहा। माता जानकी जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारा कहने का मतलब क्या है?
क्या मेरे दूध में वो प्रबलता नहीं है? क्या मेरे पुत्र में वो प्रबलता नहीं है? इतना तो कहना था। तब माता अंजना ने कहा, ठीक है लखन है लक्ष्मण, प्रभु राम की साक्षी में ये सामने पर्वत है, इस पर्वत के टुकड़े तुम अपने बाणों से कर दीजिए। अंजना माता ने कहा, लक्ष्मण शिव की आराधना करी है और शिव की साधना करी है और शिव जैसे पुत्र को जन्म दिया है इस अंजना ने। तभी एक बाण लक्ष्मण जी ने छोड़ा, पर वो पर्वत के 2 भाग नहीं हुए और माता अंजना ने अपने दूध की एक धार उस पर्वत पर फेंकी, जिस पर्वत के 2 टुकड़े हो गए और गर्जना हनुमान जी के कानों में पहुंच गई। हनुमान जी के कानों में जैसी गर्जना गई, गर्जना जाते ही दौड़कर हनुमान जी महाराज आए। ना जाने ऐसी आवाज कहां से आई है, मेरे राम जी पर कोई उपद्रव तो नहीं हो गया, कोई बात तो नहीं हो गया। हनुमान जी महाराज भाग कर आए और हनुमान जी ने जो भाग कर आए और आते से जो देखा तो पर्वत के 2 टुकड़े थे जिसमें से दूध की धार बह रही थी। पूछा हनुमान जी ने, मां ये क्या हो गया? माता ने कहा, लक्ष्मण जी समझ नहीं पाए थे। लक्ष्मण जी ने अंजना माता के चरण पकड़ लिए। मां मैं जान नहीं सका कि एक माता के दूध में वो बल होता है कि अपने बेटे को जब वो दूध का पान कराती है तो बेटा उतना वीर उत्पन्न होता है, प्रबल उत्पन्न होता है, जो दुनिया का सारा कार्य कर सकता है। मां आज मैं लज्जित हूं, आज मैंने आप पर उपहास किया। हनुमान जी महाराज सामने थे, राम जी के मस्तक पर पसीने की बूंद थी, पसीने की बूंद। हनुमान जी बोले, मैं प्रभु राम जी के लिए जल लेकर आ। अंजना जी ने कहा, जल लेने तुम क्यों जाओगे? स्वयं मां नर्मदा जी का आह्वान किया माता अंजना ने, और मां नर्मदा जी कल कल करती बहती हुई आती हैं, और जो दूध की धार माता अंजना ने दी थी, उस नदी से, दूधी नदी से माता अंजना के सम्मुख में नर्मदा मैया का संगम होता है, जहां पर भगवान राम जी ने जल का आचमन किया है। और जो आचमन राम जी ने करा, आज भगवान राम जी ने कह दिया, मां ये स्थान अब कहीं नहीं जाएगा। दुनिया के लोग जब मां नर्मदा जी की परिक्रमा करेंगे तो इस दूधी नदी के तट पर नर्मदा का संगम होगा। इस संगम का जो दर्शन करेगा वो अपने जीवन में शिव तत्व को प्राप्त करेगा, ऐसा भगवान राम जी ने वर दे दिया। आज भी जब नर्मदा जी की परिक्रमा करने वाले जाते हैं और वन क्षेत्र में भ्रमण करते करते दूधी नदी के पास में पहुंचते हैं, तो वहां नर्मदा और मां नर्मदा और दूधी नदी का संगम हुआ है, जहां शिव की आराधना लोग करते हैं और शंकर की भक्ति को प्राप्त करते हैं। शिव भक्ति ये कोई साधारण संवाद नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, जीवन में जिसने अपने शिव तत्व को प्राप्त करा, जैसे एक बार ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी को लगा कि सब सृष्टि मैंने निर्माण करी है, सारी सृष्टि मैंने बनाई है, सब कुछ मेरा बनाया हुआ है, इसमें किसी का कुछ नहीं है। तब उनके संशय को मिटाने के लिए भगवान